वो वीणा बजा रही है। देखो वीणा, वीणा सितार भी वीणा ही है, क्योंकि सितार को ये उर्दू नाम है सितार, संस्कृत नाम है इसका परिवादिनी। क्या? संस्कृत में सितार को कहते हैं परिवादिनी। विपंची सातु तंत्री भी सप्त भी परिवादिनी। सितार में 7 तार होते हैं कि नहीं? तो 7 तारों से इसको सप्त तार वाली, इसको परिवादिनी कहा गया। वीणा, ये वीणा बजा रही है। तार वाद्य इतने मधुर होते हैं कि अब अपनी अपनी मन की बात है। आजकल लोग वो रखते हैं एक बड़ा वाला, जिसमें सब तरह की आवाजें फिट होती हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑर्गन। ऑर्गन रखते हैं, और भी दूसरा भी नाम है कुछ, जो कैसियो ऑर्गन जो भी हो वो रखती है, और लोग उसमें गाते भी हैं। अच्छा भी है, ठीक है, हम कोई मना तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें उसका स्वर बिल्कुल सुहाता नहीं। पता नहीं क्या बात, हमें बिल्कुल स्वर नहीं सुहाता है। सितार का स्वर क्या कहना, ऐसी मीड़ में जो स्वर निकलता है, क्या कहना महाराज। आप स्वर का यदि आपको प्रेम हो तो आपका रोम रोम खिल जाए, ऐसा स्वर। ये देखो हमारे भैया सारंगी बजाते हैं, इनके पूज्य पिताजी हमारे ब्रज की विभूति थे, आदरणीय श्रद्धेय श्री हरि बाबूजी कौशिक। वे देश के, प्रदेश के नहीं, देश के सारंगी के श्रेष्ठ वादक थे, और जैसा उनका वादन था वैसा ही उनका गायन था। हमारे ऊपर तो इतने प्रसन्न रहते वो, बाबा मोए अपने संग रख ले। मोए कछो नहीं चाहिए, बस बढ़िया रहवे की व्यवस्था है जाए। और देखो भैया चकाचक खाए की व्यवस्था, तू जो खाएगा वही मैं खाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। बस क्यों कहते? मुझे स्वर से प्रेम है। आप एक श्लोक बोलते हो मेरे रोम रोम खिल जाता है, ऐसे बोलते हो। और जब जब यहाँ आयोजन होता तो पद गाते भी थे और यहाँ बैठते भी थे कौशिक जी, और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उनके पुत्र भी प्रतिवर्ष बैठते हैं और सारंगी बजा रहे हैं। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, सारंगी मत कहो सौरंगी कहो। महाराज जी कहते थे, वो भी बड़े प्रेमी थे संगीत के, बोले सारंगी मत कहो सौरंगी कहो। इसलिए पुराने गायक चाहे वो छोटा बड़ा ख्याल कुछ भी गावें, गायन में सारंगी ही पहले हुआ करती थी। अब तो अलग अलग हारमोनियम से करने लगे, पहले हारमोनियम नहीं था, गायन में सारंगी ही थी। तो तार वाद्य जैसे कंठ के स्वर का अनुगमन कर सकते हैं, वैसा कोई वाद्य नहीं कर सकता है। और फिर भीतर से वैसा भाव हो, शुद्ध राग हो, शुद्ध ताल हो, और वैसा भीतर से भाव हो, तो सब कुछ मिलकर के एक ऐसा अद्भुत राग का वातावरण निर्मित हो जाता है कि एक अलौकिक राग का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आपके पूज्य पिताजी स्वामी श्री राम शर्मा जी, वो जब आलाप करते थे तो उनके विराजने मात्र से एक साम्राज्य राग का स्थापित हो जाता था। आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये होता है क्योंकि राग केवल राग नहीं, राग के साथ अनुराग भी। केवल राग होगा, उज्जवल, केवल राग होगा तो आप कलाकारी तो दिखा सकते हो, लेकिन उसमें प्रेम की सुगंध नहीं होगी। अनुराग जरूरी है। अनुराग होवे तो राग का ज्ञान नहीं होगा, तो भी प्रेम से जो स्वर निकलेगा वो रिझाने वाला होगा। बक्सर वाले मामा जी का स्वर अत्यधिक गाने के कारण प्रायः खांसी और खराश रहती थी उनके, लेकिन मिठास कितनी थी। क्यों? क्योंकि जो कुछ गाते थे वो अनुराग पूर्वक गाते थे। अनुराग,
महाराज जी की वाणी में वो खाली हारमोनियम लेके सीताराम जय सीता, इतने में ही पूरा पंडाल झूम जाता था। स्वर लहरी, क्या कहना, अद्भुत। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।